चलो तो आज के इस क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है, किसके ऊपर? सबनेटिंग के ऊपर। तो इससे सबनेटिंग लास्ट वाली क्लास में हमने किस पे डिस्कस किया था? IPv4 के ऊपर। IPv4। हाँ। सबसे पहले डिस्कस किया था कि आईपी एड्रेस क्या होता है, उसके बाद कितने वर्जन है हमारे पास आईपी के। तो IPv4 एंड IPv6, 6। दो वर्जन है आईपी के, या दो टाइप्स की आईपी होती है हमारे पास। ओके, IPv4 एंड IPv6। आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, बी फॉर वर्जन। तो एक 4 है, एक है हमारे पास 6। उसके बाद डिफरेंस देखा था हमने, डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6। ओके, फिर हमने डिफरेंस देखने के बाद क्या कंटिन्यू किया था? IPv4 को, है ना? डिफरेंस देखा था, उसके बाद IPv4 एड्रेस को क्या क्या कंटिन्यू किया। इसके बाद फिर हमने देखा कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू हम क्या साइन कर सकते हैं ईच ऑक्टेट में, तो हर एक ऑक्टेट में। ठीक है, ये कंसीडर किया था। उसके बाद फिर इसके बाद फिर हम देखा था क्लासेस। इन IPv4 सभी को आवाज आ रही है ना? संग भी तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? हेलो संग भी? हेलो हेलो। संग भी से संगावी बात को करो, संग भी से उसको संगावी आवाज। आ रही है आवाज से तो। संगावी। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। आ रही है। ओके, मेरा नेटवर्क तो स्लो है, मतलब। हाँ तो एक बार मैंने भी फोन से कनेक्ट कर रखा है, तो अगर स्क्रीन ना आए या फिर आवाज ना आए तो तुरंत मुझे बताना, सर आवाज नहीं आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही है। ओके ओके। फिर इसके बाद हमने क्लासेस में देखा था IPv4 की क्लासेस के ऊपर। तो कितने टाइप्स की क्लासेस है संग भी, तुम बताओ कितने टाइप्स की क्लासेस है? हेलो। IPv4 में हमारे पास कितने टाइप्स की क्लासेस हैं? हेलो। हेलो संगावी। हेलो। हाँ। IPv 4 में हमारे पास कितने टाइप की क्लासेस हैं? 4 4। 4 टाइप की। बताओ कौन कौन सी? हेलो। बताओ कौन कौन सी? प्रवीण तुम बताओ। क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास C। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास। प्रवीण ये सही है? क्लास प्रवीण, क्लास क्लास ई। क्लास ई भी है। तो ये 5 क्लासेस है हमारे पास, 4 नहीं है। कितनी क्लासेस हैं? 5। आईपी
ये 5 टोटल क्लासेस हमारे क्लासेस पास, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। ठीक है संजय भाई, आया समझ में? 4 क्लासेस नहीं है, 5 क्लासेस है हमारे पास IPv4 में, और रेंज भी है उनकी, है ना। क्लास ए की रेंज है, क्लास बी की रेंज है, सी डी ई। ये याद कर लो, अगर याद नहीं रहेगा ना यही सारी चीजें, फिर आगे चल के बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। जब तुम्हें क्लासेस नहीं पता, उसका रेंज नहीं पता, IPv4 नहीं पता, तो इंटरव्यू पर इससे आगे क्या पूछेगा? ये तो बेसिक ही है, स्टार्टिंग ही है। और इन चीज़ों को अभी से याद करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आगे सोचोगे, आगे के लिए टालोगे तो आगे के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे नया एक टॉपिक स्टार्ट होगा। हेलो, हाँ, आवाज़ आ रही है? अरे हम्म, हेलो। हाँ आ रही है पंकज भाई, आवाज आ रही है। तो देखो यहाँ पे हमने क्लासेस के हेलो ऊपर हेलो डिस्कस हेलो। किया था और रेंज के ऊपर डिस्कस किया था कि किस क्लास में क्या रेंज है। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? क्लासेस हो गया था मेरा। उसके बाद हम लोग मतलब उसके बाद पब्लिक IP एड्रेस, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट IP एड्रेस। इसके बाद हमने देखा था पब्लिक IP एड्रेस क्या होता है, प्राइवेट IP एड्रेस क्या होता है। तो पब्लिक IP एड्रेस एंड प्राइवेट IP एड्रेस में डाउट किसी का क्या होता है? प्रवीण, नहीं। क्लियर है? पब्लिक IP एड्रेस, प्राइवेट IP एड्रेस। फिर रेंज देखा था प्राइवेट IP एड्रेस का, क्लास ए में क्या रेंज होता है, क्लास बी में क्या होता है, क्लास सी में क्या होता है। पब्लिक IP एड्रेस का भी रेंज देखा था। मतलब हमने प्राइवेट IP एड्रेस की रेंज लिख दी थी, हाँ। उसको हटा के सारा हमारा पब्लिक IP एड्रेस है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद स्पेशल IP एड्रेस देखे थे हमने। इसके बाद हमने यहाँ पे जो क्लासेस है ना, इसके बाद हमने सबनेटिंग वो भी देखा था, सबनेट मार्क्स। सबनेट मार्क्स क्या होता है? जब हमने देखा था, हमने सबनेट मार्क्स देखा था, उसमें क्या देखा था कि एक, मतलब जो क्लास ए था, क्लास ए में हमारे पास कितनी नेटवर्क बिट होती है बाय डिफॉल्ट, एक होती है और नेटवर्क बिट। नेटवर्क हाँ हाँ, ऑक्टेट ना। होस्ट बिट कितनी होती है बाय डिफॉल्ट? कितनी होती है क्लास ए में 3 नेटवर्क बिट होती और होस्ट बिट? नेटवर्क बिट 8 होती है, बिट्स तो 8 होती है। हम्म, होस्ट वाले बिट तो 24 होता है, बाकी के पूरे होस्ट वाले बिट्स। हाँ तो होस्ट वाले बिट की बात कर रहा हूँ मैं। 24। ठीक है, क्लास बी हाँ। में भी सेम ऐसी देखा था कि कितनी नेटवर्क की बिट है, कितनी होस्ट की बिट है। 16 16। क्लास बी में हमारे पास नेटवर्क की बिट कितनी है 16 है। और होस्ट की बिट कितनी है? 16। सेम क्लास सी में डिस्कस किया था। क्लास सी में नेटवर्क बिट कितनी है हमारे पास 24। और होस्ट बिट कितनी है? 24। 8। हम्म ओके, फिर जब हमें ये सब पता चल गया कि क्लास ए में इतनी नेटवर्क बिट है, इतनी होस्ट बिट है, क्लास बी में हमारे पास इतनी नेटवर्क बिट है, इतनी होस्ट बिट है, तब फिर उससे हमने क्या निकाला था, सबनेट मार्क्स। बाय डिफॉल्ट क्लास ए में, क्लास ए का सबनेट मार्क्स क्या होगा, बी का क्या होगा और सी का क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? तो इसमें किसी का डाउट है? नहीं। IP एड्रेस पब्लिक
आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस, इसको डिस्कस किया, इनकी हाँ। रेंज को डिस्कस किया। हाँ। उसके बाद स्पेशल आईपी एड्रेस पे आ गए थे हम, जैसे कि लूप बैक आईपी एड्रेस। ओके, लूप बैक आईपी एड्रेस को डिस्कस किया हमने। अपीपा एड्रेस, अपीपा एड्रेस के ऊपर डिस्कस किया। अपीपा स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी एड्रेस। फिर से बताना। ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस। जी हाँ, अपीपा स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। रेंज क्या होती है? रेंज 167 169 होती है। 169 9.254 to 255.255 169 dot डॉट 254 254 dot 255 dot 255. डॉट 255 डॉट 255। हम्म। यहाँ से स्टार्ट होगी रेंज। हाँ, स्टार्ट हो गई, वही रेंज में रहेगी, मतलब कंप्लीट 169 की रेंज। यहाँ से ऐसे स्टार्ट होती है, ये होगी नेटवर्क, ये होगी ब्रॉडकास्ट, यहाँ से यहाँ तक होती है रेंज। इसके बीच में कोई भी आईपी एड्रेस होगा, तुम्हारा कौन सा होगा? पीपा का आईपी एड्रेस। ओके प्रवीण, लूप बैक आईपी एड्रेस का रेंज बताओ क्या होगा? लूप बैक आईपी एड्रेस का रेंज बताओ प्रवीण। आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो। हाँ, अभी हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, तो ये लूप बैक आईपी एड्रेस का रेंज बताओ क्या होगा हाँ, प्रवीण? आ रही लूप बैक। मैंने कोई वीडियो नहीं देखा। 127.0.0.0 से लेके 127.255 और 255.255। स्टार्टिंग से लेके फिर 127.225.225.254। राइट राइट राइट। ठीक है, तो ये जो रेंज होती है वो किसकी है हमारे पास? अपीपा की रेंज है। लूप बैक की ये रेंज है और अपीपा की ये रेंज है। तो इन सबको याद करते जाओ। इतने टॉपिक हैं जो हमने IPv4 में कवर किए हैं। ठीक है, और लास्ट क्लास में हमने क्या बोला था कि हमें क्या करना है अब? सबनेटिंग। सबनेटिंग अब हम करेंगे, लेकिन सबनेटिंग के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए IPv4 अच्छे से, फिर हम क्या कर सकते हैं? सबनेटिंग कर सकते हैं। ओके, सो इसमें बताओ किसी का अगर कोई डाउट हो IPv4 एड्रेस में, जिसको समझ में ना आया हो, कोई भी ऐसा टॉपिक। अच्छे से समझ में आया ना सारी चीजें? है ना? हाँ।
हेलो हेलो हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? अब हम देखो सबनेटिंग भैया स्टार्ट। सबनेटिंग हमारा क्या होता है, देखो सबनेटिंग से पहले ना हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम ना 2 आईपी एड्रेस माइनस कर रहे थे हर एक क्लास से। हमने देखा था कि क्लास सी में बाय डिफॉल्ट हम कितने होस्ट लगा सकते हैं किसी एक नेटवर्क में, 256। तो उसमें हमने बोला था 2 आईपी एड्रेस हम माइनस कर देंगे। तो कितने होस्ट लगा सकते हैं बाय डिफॉल्ट? 254। 254। सेम क्लास बी में हमने देखा था 65,536 था, जिसमें 2 माइनस कर देंगे हमारा कितना होगा? 65,534। सेम क्लास ए में था 1,67,67,200। 2 माइनस कर देंगे कितना होगा? 1,67,67,214। तो इतना एक नेटवर्क में इतने होस्ट लगा सकते हैं हम। क्लास ए के, क्लास बी के एक नेटवर्क में इतने होस्ट लगा सकते हैं। क्लास सी के किसी एक नेटवर्क में हम इतने होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो 2 आईपी एड्रेस हम माइनस कर रहे थे उसमें से एक क्या था? नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी बोल दो, नेटवर्क आईपी बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है, दोनों एक ही बात है। और दूसरा क्या था? ब्रॉडकास्ट आईडी या ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस या आईडी। ओके, तो एक था नेटवर्क, एक था ब्रॉडकास्ट। देखो नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट क्या डिफाइन करता है। नेटवर्क होता है इट इज ए वेरी इनिशियल आईपी ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क आईडी क्या होता है? इट इज ए वेरी इनिशियल आईपी ऑफ द नेटवर्क। उस नेटवर्क की सबसे पहली आईपी जहां से रेंज स्टार्ट होनी है। हम बोल सकते हैं लाइक अ एंट्री गेट। नेटवर्क आईडी मतलब लाइक अ अच्छा। रेंज यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। जैसे मान लो मैंने कोई रेंज 1.0.0.0, ये हमारी एक नेटवर्क आईडी है। मतलब यहाँ से रेंज क्या है? स्टार्ट होगी, ठीक है। जैसे 1 से मान लो हमारी रेंज स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जाएगी? 10 तक। अप टू 256। अच्छा। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 1 से रेंज स्टार्ट हुई, कहाँ तक जा रही है? 10 तक जा रही है मान लो। ये तो 1 से स्टार्ट होगी, ये हमारा एंट्री गेट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज द नेटवर्क आईडी। ओके, और कहाँ तक जा रही है रेंज? 10 तक ना। तो इसको हमने बोल दिया ये क्या है? ब्रॉडकास्ट आईडी। तो नेटवर्क आईडी क्या है? इट इज ए वेरी इनिशियल आईपी ऑफ द नेटवर्क लाइक एंट्री गेट। और ब्रॉडकास्ट क्या है? इट इज ए वेरी लास्ट आईपी ऑफ द नेटवर्क। उस नेटवर्क का सबसे लास्ट आईपी एड्रेस जहां तक वो रेंज जा रही है तुम्हारी। भाई एक लिमिट भी तो डिफाइन करनी होती है ना, ये रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है ना। जैसे एक रूम होता, एक रूम है, उस रूम में ये एंट्री गेट है, तो ये इसका क्या है? नेटवर्क आईडी। एंट्री गेट है, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हो इस रूम में। तो ये है उसकी नेटवर्क आईडी। और कहाँ तक जा सकते हो आप? इस दीवार तक। ये इसका ब्रॉडकास्ट। ओके, अब इसके बीच में जो स्पेस है उसको तुम क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। के बीच में जो स्पेस है उसको तुम यूज कर सकते हो। सेम यहाँ पे है, जो नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी के बीच में जो आईपी एड्रेसेस हैं उनको आप यूज कर सकते हो। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9।
ये रेंज जो इसके बीच में आ रही उसको तुम क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, यूज कर मतलब सकते पीसी को असाइन कर सकते हो। नेटवर्क आईडी को पीसी को असाइन नहीं कर पाओगे। हम्म पीसी को जब आप आईपी असाइन करोगे तो कहाँ से करोगे, 2 से। पर कहाँ तक हम्म कर पाओगे, 9 तक, क्योंकि 10 क्या है उसका अच्छा ब्रॉडकास्ट आईडी है। हम्म आया समझ में? हाँ हाँ इसलिए हम दो आईपी एड्रेस को माइनस करते हैं, क्योंकि नेटवर्क आईडी होता है एक, हमारे पास ब्रॉडकास्ट आईडी होता है जो हम पीसी को असाइन नहीं कर सकते। हम्म एंड नोड को ले लो, एंड होस्ट डिवाइस हमारे पास जितनी भी होती है। एंड होस्ट में क्या क्या आता है, सर्वर आता है, प्रिंटर आता है, पीसी आता है। हम्म जितनी भी हमारे पास एंड होस्ट हैं या एंड नोड हैं, उनमें आप नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी को आप असाइन नहीं कर सकते हो। तो फिर हम निकालते क्यों हैं, क्योंकि हमें रेंज डिफाइन करनी होती है यहाँ से लेके यहाँ तक। जैसे हम्म ये नेटवर्क आईडी है, ये ब्रॉडकास्ट आईडी है, इन हम्म दोनों आईपी को आप यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने लूपबैक एड्रेस का क्या बताया था कि अगर हमें एनआईसी कार्ड को चेक करना है तो हम क्या करते हैं, तो उसको यूज करके पिंग करके देख सकते हैं, हाँ। देखते हैं 127.0.0.0 हम्म जर्नल फेलियर आ रहा है, जीरो 0% लॉस, 100% लॉस आ रहा है। क्यों आ रहा है, आईपी 127 वाला है, राइट एग्जैक्ट बट ये क्या है, नेटवर्क आईडी है। हम्म नेटवर्क आईडी हटा के बंद कर लो, पिंग आएगा तुम्हारा। कुछ भी कर लो, कुछ भी। 127.254 डॉट 89 पिंग आएगा। पिंग लिखना है आगे, पिंग ही लिखा मैंने। रिप्लाई आ रहा है, लेकिन अगर मैं पिंग करूं हम्म 127.255.255.255 तब क्यों नहीं आएगा, ये क्योंकि आएगा। ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस है। तो आया समझ में? क्या कर सकते हो, ये नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी जो है वो पीसी में ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। इसीलिए हम दो आईपी एड्रेस को माइनस करते हैं। सेम इसमें किया, इसमें किया और इसमें भी किया। सो ये क्या डिफाइन करते हैं, एक रेंज को डिफाइन करते हैं कि यहाँ से रेंज स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक। अब अगर मान लो जैसे आपके पास दूसरी नेटवर्क आईडी है कोई, तो इतना आया समझ में? हाँ, हेलो हेलो, हेलो हेलो, आ रही है, आवाज आ रही है। इतना आया समझ में? हाँ समझ में आ गया। यार ये आज नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है मुझे। कल ना राउटर का रिचार्ज खत्म हो गया था और मैं कंपनी में था, मुझे पता ही ना था। मैं शाम को आया, मैंने देखा, मैंने कहा कल सुबह करेंगे फिर। तो देखो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो इतना आया समझ में। अब दूसरा चीज क्या है, जैसे मान लो एक 11 से रेंज स्टार्ट हो रही है और वो कहाँ तक जा हम्म रही है, 11 से 20 तक। ठीक है, अच्छा तो 11 मान लो उसका क्या है, नेटवर्क एड्रेस, 20 ब्रॉडकास्ट। नेटवर्क आईडी बोल सकते हैं। और 20 क्या है उसका, ब्रॉडकास्ट आईडी बोल सकते हैं, ब्रॉडकास्ट आईडी बोल सकते हैं। तो कहाँ से लेके कहाँ तक रेंज हमारे पास होगी, 12, 13, 12 से लेके 19 तक। 14, 15, 16, 17, 18 एंड ये आगे लिख दो 19। ठीक है,
तो पी जो आईपी हम असाइन कर सकते हैं कहाँ से लेके कहाँ तक कर सकते हैं, 12 से लेके 19 तक। 19 तक। अब क्या है कि हमारे पास दो पीसी है, वो आपस में कनेक्टेड है। ये दो पीसी है वो आपस में कनेक्टेड है। अब मैं डेटा को ट्रांसफर करना चाहता हूँ। दोनों पीसी को हमने आईपी एड्रेस इस रेंज से दे रखा है, 12 से लेके 19 के अंदर। जैसे मान लो इसको 14 दे दिया, इसको हमने कितना दे दिया, 18 दे दिया, तो ये आपस में पिंग कर जाएंगे। करेंगे? बिल्कुल करेंगे यार, हेलो। क्योंकि ये दोनों एक ही नेटवर्क से बिलोंग करते हैं। हेलो, अच्छा। ठीक है। हेलो हेलो, हाँ। तो ये जो है, इसको अगर हमने 14 दिया है और इसको हमने 18 दिया है, और मैं पूछ रहा हूँ कि आपस में ये पिंग करेंगे नहीं करेंगे, तो ये बिल्कुल करेंगे। आ रही है। करेंगे क्योंकि ये एक ही भाई नेटवर्क। आपकी आवाज नहीं आ रही। एक तो अगर हमने दोनों को आईपी, एक को 14 और एक को 18 दे रखा है, तो ये आपस में पिंग कर जाएंगे। क्यों कर जाएंगे? क्योंकि ये दोनों आईपी जो है वो एक ही एक ही नेटवर्क से नेटवर्क बिलोंग करती हैं। एक ही नेटवर्क तो मतलब एक ही एक। नेटवर्क की आईपी है। हम्म। कौन से नेटवर्क की? 11 वाले नेटवर्क की। 11 वाले नेटवर्क। आया समझ में? तो हाँ। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है, इसके बीच में आप किसी को भी आपस में पिंग करा सकते हो। मतलब दो पीसी हैं, चार पीसी हैं, पांच पीसी हैं, अगर उन पांचों पीसी को आपने इसके बीच में आईपी असाइन कर रखी है, तो आप क्या कर सकते हो, आपस में उनको कम्युनिकेट करा सकते हो। करा सकते हो। ठीक है, आया समझ में? हम्म। अब देखो, इस पीसी को हमने दे रखा है कितना, मान लो 5, और इस पीसी को आईपी दे रखी है हमने 9। संग भी तुम बताओ, इन दोनों को आपस में पिंग करा सकते हैं? करा सकते हैं, करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि नेटवर्क सेम है ना। हाँ, आई मीन नेटवर्क 1 to 10 वाला। ये 1 to 10 के बीच में आ रहा है। कितना? 5 और 9। तो इनको हम आपस में पिंग करा सकते हैं। अब अगर मान लो एक को हमने दे रखा है यहाँ पे कितना, 8, और एक को दे रखा है 18, और मैं अब पिंग कराता हूं तो अब पिंग नहीं होंगे आपस में। ओके, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि 8 का नेटवर्क कोई और है, वो सिर्फ कहां तक जा सकता है, 9 1 तक। to 20। 2 से लेके 9 तक, मतलब 2 से लेके 9 तक। और 18 का नेटवर्क आईडी कुछ और है। 9। 11, 9 नहीं। सो ये जो 18 है वो 12 से लेके 19 तक जा सकता है, तब ये आपस में पिंग नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि ये जो दोनों है वो डिफरेंट नेटवर्क से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। आया समझ में? हेलो, समझ आ गया। हेलो हेलो, हाँ समझ आ गया भाई। आ गया ना? हाँ। हम्म। हाँ। अब ये पिंग कैसे करेंगे? अगर हमें इस नेटवर्क को और इस नेटवर्क को पिंग कराना है, फिर क्या करेंगे हम? भाई ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि सारे डिवाइस हर एक नेटवर्क में हो।
ऐसा भी पॉसिबल राउटर आ गया वहाँ पे। जितने भी हमारे पास डिवाइस है वो एक ही नेटवर्क में है, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क में है ना सारे डिवाइस, हाँ, तो उनको फिर हम कैसे पिंग कराते हैं? उनके लिए हमें चाहिए होता है लेयर 3 डिवाइस। जैसे कि राउटर है, ये लेयर 3 डिवाइस है। लेयर 3 के स्विचेस भी आते हैं हमारे पास, हाँ, फायरवॉल है। तो ये जितनी भी हमारी लेयर 3 डिवाइस होगी वो सारा क्या कर अच्छा, सकते हैं, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं। वैसे मोस्टली हम अच्छा, राउटर को लेते हैं। राउटर क्या है? एक डिवाइस है जो ओएसआई मॉडल के लेयर 3 पे काम करता है, which is used to connect two or more different network. Okay, हम्म, is this clear? हाँ, क्लियर क्लियर। Okay, so अब बात कर, हाँ, और जो सो अब बात करते हैं सबनेटिंग पे कि सबनेट हमारा क्या है। ठीक है, देखो पहले इसके नाम से समझ में आ रहा है सबनेटिंग। सबनेटिंग मतलब एक लार्ज सा नेटवर्क है, नेटवर्क शेयरिंग। एक लार्ज सा हमारे पास नेटवर्क है, उसको हमें क्या करना है, स्मॉल स्मॉल नेटवर्क में डिवाइड करना है। जैसे कि क्लास सी में हमने बोले कितने होस्ट लगा सकते हो आप? 254, इतने होस्ट लगा सकते हो ना। अब आपके पास ये सिचुएशन है, जैसे मान लो दो क्या है, डिपार्टमेंट है। ठीक है, अकाउंटेंट का डिपार्टमेंट है और एक एचआर का डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो अकाउंटेंट में आपके पास कितने पीसी हैं? 10 पीसी है मान लो। और एचआर में कितने पीसी हैं? 5 पीसी है। लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है कि अकाउंटेंट वाले पीसी एचआर वाले पीसी से कम्युनिकेट नहीं करने चाहिए, और एचआर वाले पीसी अकाउंटेंट वाले से कम्युनिकेट नहीं करने चाहिए। फिर इस केस में हम क्या करेंगे यार? सिंपल तो है, जो डिफरेंट नेटवर्क्स लेंगे। बस डिफरेंट नेटवर्क में कर देंगे, है ना। हमने जैसे यहाँ पे कर दिया, इस साइड चला दिया 192.168.1.0, ये वाला नेटवर्क चला दिया है ना। हाँ, और इस साइड कौन सा चला दिया? 192.168.2.0। अच्छा, ये आपस में पिंग नहीं करेंगे नहीं करेंगे। बाय डिफॉल्ट। ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क में एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1.0 का नेटवर्क चल रहा है, यहाँ पे कितना चल रहा है? 2.0 का नेटवर्क। तो ये आपस में पिंग तो करेंगे नहीं, फिर क्या करेंगे? मतलब अकाउंटेंट वाले डिफरेंट जो 10 डिफरेंट। पीसी हैं वो तो आपस में पिंग करेंगे, एचआर वाले जो 5 पीसी हैं वो आपस में पिंग करेंगे एक दूसरे से। लेकिन एचआर के जो पीसी हैं वो अकाउंट से पिंग नहीं करेंगे, और जो अकाउंटेंट वाले पीसी हैं वो एचआर के पीसी से पिंग नहीं करेंगे, क्योंकि आपने इन दोनों के बीच में क्या चला दिया? डिफरेंट नेटवर्क चला दिया। नेटवर्क चला दिया, राइट। लेकिन यहाँ पे पता है प्रॉब्लम क्या है? बस आईपी आप क्या यूज करोगे? 192.168.1. 192.168.1.0 1 ये हो गया फर्स्ट आईपी जो फर्स्ट पीसी को साइन करोगे। हेलो। ठीक है, हाँ, अब पीसी कितने हैं एचआर में? हमारे पास 5। दूसरी 5 पीसी है। की आईपी क्या होगी? 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। 1.4 एंड 1. 5।
ठीक है, यही होगी ना आईपी इन तीनों की, इन पांचों पीसी की। हाँ जी हाँ हम्म। हाँ, और यहाँ पे 192.160.2.1 से 192.168.2.10 तक, यही है ना? हेलो, यही है यही है ना रेंज? तो हेलो क्योंकि हेलो यहाँ पे हाँ 10 भाई पीसी है, तो 10 पीसी में हम यही यही है 2.1 से लेके 2.10 तक। ओके, अब देखो बात करते हैं यहाँ पे, हाँ ये कहाँ तक जा सकता है? 255 तक जा सकता है ना एक पूरा नेटवर्क, हाँ हाँ क्योंकि क्लास सी की आईपी है, तो क्लास सी में बाय डिफॉल्ट 3 नेटवर्क का ऑक्टेट रहते हैं। एक ऑक्टेट किसका रहता है? होस्ट का। तो एक ऑक्टेट हाँ लास्ट वाला वो 0 से लेके 255 तक जा सकता है ना पूरा। जा सकता है एब्सोल्युटली हाँ तो आईपी 192.168.1.6 से लेके 192.168.1.254 25 ये लास्ट आईपी एड्रेस होगा। ये बताओ, ये पूरा आईपी जो है वो हम बेस्ट करें नहीं करें? इनका कोई यूज है अब? नहीं है कुछ यूज नहीं है 1.6 से लेके 1.254 तक, हम्म, है ना? कुछ कुछ यूज कर पा रहे हैं इसको हम? नहीं कुछ नहीं यूज हो रहा सेम यहाँ पे ये पूरा वेस्टेज आईपी जा रहा है हमारा 192.168.2.11 से लेके 192.168.2.254, इस रेंज को हम यूज कर पा रहे हैं? नहीं यूज किया हमें रिक्वायरमेंट्स नहीं है वहां तक जाने के लिए, क्योंकि हमारे पास 10 पीसी है, 10 आईपी हमने असाइन कर दी हर एक पीसी में, उसको हमें यूज ही नहीं करना है। क्या ये 10 पीसी हम इस में कनेक्ट कर सकते थे? इसमें 10 आईपी फ्री है, जो 10 पीसी हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते थे। 10 क्या, उसमें तो जाने कितनी आईपी फ्री है। बहुत सारे फ्री है 254 से ऑलरेडी 240 तक फ्री है 254 से सिर्फ 5 आईपी माइनस कर दो, मतलब फिर भी टू अभी हमारे पास 49 2549 ना, हाँ 249 अभी भी आईपी है। 249 लेकिन अगर तुमने ये 10 पीसी इस आईपी में कनेक्ट कर दिए, तो वो तो सेम नेटवर्क में आ जाएंगे, आपस में पिंग करने लगेंगे, लेकिन हमें पिंग करवाना नहीं है। आया समझ में? हाँ समझ आ गया भाई तो ये आईपी का वेस्टेज जा रहा है, प्लस यहाँ पे हम कहीं ना कहीं सिक्योरिटी भी लेस कर रहे हैं। कैसे सिक्योरिटी लेस कर रहे हैं? जैसे मान लो एक रूम है और उस रूम में हमें 5 बंदों को पढ़ाना है, और उसमें हमने चेयर डलवा दी 10। 5 बंदे जो पढ़ने आ रहे हैं वो भी बैठ जाएंगे, और 5 चेयर अभी भी फ्री है ना हमारे पास। कोई आके और भी तो बैठ सकता है ना यहाँ पे, क्योंकि बैठ हमने सकता उनको है स्पेस दे रखा है कि वो आके बैठ सकते हैं क्लास में। सेम यहाँ पे भी तो यार 5 आईपी हमने यूज किया, बाकी आईपी हम क्या दे रहे हैं? एक जगह ही तो दे रहे हैं कि कोई आपस में कनेक्ट हो जाए हमारे नेटवर्क में। अगर ऐसा हो कि 5 के अलावा 6 और 6 के अलावा कोई 7वीं आईपी है, तो अगर मान लो तुमने किसी पीसी को आईपी दे रखे है 192.168.1.7, वो इनसे कनेक्ट ना हो पाए, कम्युनिकेट ना कर पाए, तो सिक्योरिटी बेस्ट रहेगी ना हमारे पास। हाँ जैसे मान लो यहाँ पे 5 बंदे हैं, तो मैंने सिर्फ 5 या 6 चेयर डलवाई, बाकी कोई आके बैठ ही नहीं सकता इसमें, क्योंकि चेयर ही नहीं है मेरे पास। आया समझ में? और हम अपना तीसरी चीज क्या है? पहली चीज क्या थी? आईपी हमारी बेस्ड जा रही है ये। दूसरी चीज सिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं हम लेस कर रहे हैं इसमें। तीसरी चीज क्या है? हम ब्रॉडकास्ट बहुत लंबा कर रहे हैं, जबकि हमें इतने लंबे ब्रॉडकास्ट की जरूरत नहीं है। 255 तक ब्रॉडकास्ट को इतना लंबा खींच रहे हैं। जैसे कि मान लो हमें 4 बच्चों को पढ़ाना है,
तो हमें रूम पे रेंट पे क्या लेना है, रूम लेना है। तो एक है बड़ा सा हॉल और एक है छोटा सा रूम, जिसमें तुम्हारे पास 10 बच्चे आ सकते हैं इस रूम में। इस बड़े से हॉल में हमारे पास 100 बच्चे आ सकते हैं। अब तुम बताओ कौन सा सही रहेगा, 10 वाला या 100 वाला? 10 साल। 10 वाला। एक तो रेंट में भी फर्क होगा इनके इनके मैनेज करने में भी फर्क होगा। इसको बहुत जल्दी से मैनेज कर लेंगे और इसको टाइम लगेगा क्योंकि ये बड़ा है उतना। फिर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं इतना छोटा सा रूम ले रखा है, उसमें मैं बोलूंगा 5-4 बच्चे बैठे होंगे तो उनको सबको सुनाई देगा। अब रूम जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा मुझे तेज बोलना पड़ेगा, हॉल में तो आवाज फैलेगी मेरी। तो ये तो लाइफ मतलब रियल लाइफ के बेनिफिट हो गए। इन सब चीजों को देख के हम किसको बेस्ट मानेंगे? इसको। अगर हमें 4 बच्चे पढ़ाने हैं, अगर मेरे पास 60 बच्चे हैं तो फिर ये वाला बेस्ट है। ये वाला बेस्ट है। सेम यहाँ पे है, जब यार हमें 5 पीसी चाहिए तो इतना बड़ा नेटवर्क हमारा क्यों क्यों ये हम आईपी पे स्टेज कर रहे हैं, क्यों हम सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं लेस कर रहे हैं, अपना ब्रॉडकास्ट इतना लंबा खींच रहे हैं? कोई ऐसी चीज नहीं है जिस चीज की हेल्प से हम क्या करें, इसी नेटवर्क में इन पीसी को कनेक्ट कर दें और ये पिंग भी ना करें। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक लार्ज से नेटवर्क को हम स्मॉल स्मॉल नेटवर्क में डिवाइड कर दें। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी हेल्प से हम क्या करें, एक लार्ज से नेटवर्क को स्मॉल स्मॉल नेटवर्क में क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो अगर मुझे ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, सबनेटिंग। आया समझ में सबनेटिंग का क्या यूज है? प्रवीण, आया समझ में सबनेटिंग का क्या यूज है? संघवी तुम्हें आया? हाँ आ गया। ठीक है। तो सबनेटिंग क्या करता है? सबनेटिंग क्या करता है, देखो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है। सबनेटिंग मतलब एक हमारे पास नेटवर्क है, उसके हमने क्या कर दिए, सबनेट कर दिए मल्टीपल। एक हमारे पास नेटवर्क है, उस नेटवर्क को हमने मल्टीपल नेटवर्क में डिवाइड कर दिया विद द हेल्प ऑफ सबनेटिंग। जैसे एक फोल्डर होता है ना? जैसे मान लो हमारा डेटा है, तो हमारा CCNA का डेटा है, CCNP का डेटा है, CCI का डेटा है, कुछ हमारी वीडियोस हैं, यूट्यूब चैनल की वीडियोस हैं। तो एक फोल्डर में हमें क्या करना है, उसको रखना है। तो पहले हमने अपने नाम से एक फोल्डर क्रिएट किया, ओके, पंकज नाम से, क्योंकि हमारा डेटा है। फिर अब हम क्या करेंगे, इस फोल्डर के अंदर सारा डेटा डाल देंगे? नहीं ना, हम इनको मैनेज करेंगे। एक CCNA का फोल्डर बनाएंगे, एक CCNP का फोल्डर बनाएंगे, एक CCI का फोल्डर बनाएंगे। फिर उसके बाद अगर हमारे कुछ पर्सनल वीडियो है तो वीडियोस का फोल्डर बनाएंगे, फोटोज है तो फोटोज का फोल्डर बनाएंगे। तो अगर हम एक फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सब फोल्डर। वेरी गुड, उसको हम क्या बोलते हैं? सब फोल्डर। जिससे हम चीजों को कह सकें, मैनेज कर सकें। जब भी मुझे CCNA का डेटा चाहिए तो पूरा डेटा हमें चेक नहीं करना है, सीधा कहाँ पे आना है, CCNA पे। CCNA वाले फोल्डर पे क्लिक करेंगे, हमारा सारा डेटा मिल जाएगा हमें। आया समझ में? डब्बे के अंदर डब्बा। हाँ, सेम ये होता है सबनेटिंग। एक नेटवर्क को मल्टीपल नेटवर्क में डिवाइड कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, सबनेटिंग बोलते हैं। इसीलिए उसका नाम है सबनेटिंग। तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा कि आपके पास एक क्या था,
नेटवर्क था लार्ज उसको सा सब में नेटवर्क, सब एक नेटवर्क में हाँ, अभी हमने देखा था क्लास सी के एक नेटवर्क में हम कितने पीसी लगा सकते हैं? 255 254 लास्ट वन इज लेकिन हमारे पास 3 डिपार्टमेंट हैं। एक डिपार्टमेंट में हमें 10 पीसी लगाने हैं, एक में हमें 20 पीसी लगाने हैं, एक में हमें 30 पीसी लगाने हैं। और मैं एक ही नेटवर्क को यूज करना चाहता हूँ, जो कि है हमारे पास 192.168.1.0। बस इसी नेटवर्क को मैं इन 3 नेटवर्क में क्या करना चाहता हूँ, डिवाइड करना चाहता हूँ। तो एक लार्ज से नेटवर्क को, मतलब जिसमें इतने होस्ट लगा सकते हैं, स्मॉल स्मॉल नेटवर्क में कि इतने होस्ट लग पाए, डिवाइड करते हैं। स्मॉल स्मॉल नेटवर्क में हम डिवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सब नेटिंग। आया समझ में? सब नेटिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? आया? तो सबनेटिंग क्या है? सबनेटिंग इज ए प्रोसेस इन विच एडमिनिस्ट्रेटर डिवाइड अ लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉल स्मॉल नेटवर्क। सबनेटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है, एक लार्ज से नेटवर्क को स्मॉल स्मॉल नेटवर्क में डिवाइड कर सकता है। ठीक है? With the help of subnetting we can secure our network। डेटा नेटवर्क अपने नेटवर्क को हम क्या कर सकते हैं? सिक्योर भी कर सकते हैं, क्योंकि जितने होस्ट की रिक्वायरमेंट है हम उतना एक्सेस ही कर पाएंगे, एक्सेस ही देंगे, इतने पीसी कनेक्ट हो पाए। ओके, तो ये है सबनेटिंग की डेफिनेशन। सबनेटिंग क्या है? सबनेटिंग इज ए प्रोसेस इन विच एडमिनिस्ट्रेटर डिवाइडेड लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉल। एक लार्ज से नेटवर्क को स्मॉल स्मॉल नेटवर्क में हम डिवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सबनेटिंग। फिर से एक बार डेफिनेशन बोलो पंकज भाई। Subnetting is a process in which administrator divided a large network into small network। ठीक है? So there is two types of the subnetting। एक बार सबनेटिंग क्या हमारे पास दो टाइप में है। एक है FLSM, एक है VLSM। FLSM एक है VLSM। FLSM स्टैंड फॉर होता है फिक्स्ड फिक्स लेंथ सबनेट मार्क्स। वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। ठीक है, आया समझ में? वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। तो हमारे पास दो टाइप के सबनेटिंग होते हैं, एक होता है FLSM, एक होता है VLSM। तो देखो FLSM क्या कहता है? ऐसा हम बोलते हैं कि FLSM को हम यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? FLSM कहता है कि अगर आपके पास 4 डिपार्टमेंट हैं
और आप इन 4 डिपार्टमेंट में क्या करना चाहते हो, सबनेटिंग करना चाहते हो। तो अगर आपने इस डिपार्टमेंट में 50 होस्ट लिए हैं, मतलब आप 50 होस्ट को लेकर सबनेटिंग करते हो, तो आपको हर एक डिपार्टमेंट में कितने होस्ट लेने पड़ेंगे? 50 50। 50 50, सब जगह पे 50 लो, जो कि ऐसा कहीं पे भी नहीं होता कि उसके एचआर में भी 50 पीसी हो, अकाउंट में, आईटी में। नहीं मतलब समझ में आया, पंकज भाई समझ गया ये क्या था। एफएलएसएम कहता है कि अगर आप सबनेटिंग करना चाहते हो 4 डिपार्टमेंट में, अच्छा। मतलब एक नेटवर्क को 4 एक पार्ट में नेटवर्क डिवाइड से करना 4 चाहते नेटवर्क में डिवाइड कर रहे हैं। हो। हाँ हाँ, राइट, ओके। ठीक है, एक नेटवर्क को 4 नेटवर्क में डिवाइड करना चाहते हो, तो अगर एक नेटवर्क में तुम 50 होस्ट लेके सबनेटिंग करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे हमने 10 20 30 लिए थे, कहाँ गया? अरे हाँ, मैंने तुम्हें एक वो बताया था, शायद मैंने हटा दिया उसे। जब मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मान लो यहाँ पे हमने 10 हाँ समझ गया। हाँ यही वाला, थोड़ा नीचे ऊपर गया वो, थोड़ा। हाँ यही ये तो चलो वो लिया था हमने, खैर एक यहाँ रूम पे का बता हो देता गया कि था। मान लो 10 लिए, 5 लिए और 30 लिए। हम्म ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वो कह रहा है अगर एक डिपार्टमेंट में आप 50 होस्ट लेके सबनेटिंग करते हो, तो आपके चारों डिपार्टमेंट में कितने पीसी लेने पड़ेंगे? 50 होनी चाहिए, हाँ। 50 50 होस्ट लेके आप हर एक डिपार्टमेंट में क्या करोगे, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, सबनेटिंग करोगे सेम होस्ट को लेके। ये क्या बोलता है, एफएलएसएम बोलता है कि फिक्स लेंथ सबनेट मार्क्स, फिक्स है यहाँ पे लेंथ। ठीक है, वीएलएसएम बोल सकता है कि तुम वेरिएबल कर सकते हो। वीएलएसएम क्या बोलता है कि तुम, कितना भी लो चलेगा बोलता है ये। हाँ, वेरिएबल कर सकते हो। अगर इस डिपार्टमेंट में तुम्हें 5 पीसी लेने हैं, 5 पीसी लो, इसमें 2 लेने हैं, 2 लो, इसमें 10 लेने हैं, 10 लो, और इसमें तुम्हें 50 लेने हैं, 50 ले लो। वेरिएबल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसको। ठीक है, तो एफएलएसएम हमारा ज्यादा यूज नहीं होता है। बीएलएसएम जो है वो क्या होता है, यूज होता है। आया समझ में, क्योंकि ये वेरिएबल कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा सबनेटिंग था। सबनेटिंग क्या है, और सबनेटिंग के कितने टाइप हैं, एफएलएसएम एंड वीएलएसएम। VLSM। बताओ, सबनेटिंग में कोई डाउट, सबनेटिंग है क्या एफएलएसएम बीएलएसएम में? नहीं। नहीं। अब देखो, मैं अब तुम्हें एक और चीज बताता हूँ। प्रीफिक्स लेंथ सुना है, प्रीफिक्स लेंथ के बारे में? हाँ प्रीफिक्स लेंथ सुना है भाई, क्या होता है? सुना है कुछ। सामने आता है। CIDR। प्लस प्लस सी लैंग्वेज में सुना है। सीआईडीआर सुना है, सीआईडीआर? हाँ CIDR भी सुना है। सीआईडीआर होता है क्लास इंटर डोमेन राउटिंग। अच्छा। सीआईडीआर स्टैंड फॉर क्या होता है, क्लास इंटर डोमेन। इंटर डोमेन राउटिंग। लेकिन 2 टाइप के सीआईडीआर होते हैं, क्लासलेस, क्लासफुल। क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग और क्लास फुल इंटर डोमेन राउटिंग। देखो, ऐसा होता है जैसे कोई आईपी है 192.168.1.0, ऐसा लिखा है, देखा होगा /24 /16। 24। हाँ अच्छा हाँ। जैसे कोई आईपी होगी क्लास बी से जो बिलोंग कर रही होगी, बाय डिफॉल्ट की बात करूं मैं, तो क्लास बी से मान लो समझ कोई गया। आईपी है 172.16.1.1, उसके उसमें लगा /16। हाँ तो उसके नेटवर्क बिट्स के हिसाब मतलब उसके
यहाँ से हम लोग उसका 16 24 8 डालेंगे। क्लास ए की कोई आईपी है, उसमें लगा है /8। हम्म, तो इसका मतलब क्या है, स्लैश के बाद जो हम वैल्यू लिखते हैं उसमें क्या लिखते हैं, नेटवर्क बिट। मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी बिट मेंशन करते हैं, नेटवर्क की, बाकी होस्ट हमें खुद से पता करना होता है। पता कैसे करेंगे, IPv4 में टोटल बिट कितनी है, 32, माइनस कर दो 24 को, कितना बचा 8। मतलब 8 बिट जो है वो हमारी किसकी, यहाँ पे होस्ट की है। तो क्लास सी में बाय डिफॉल्ट 24 नेटवर्क की बिट होती है, 8 होस्ट की बिट होती है, वही है यहाँ पे। सेम 16 बचेगा यहाँ पे। तो 16 क्या है, ये नेटवर्क की बिट है, और होस्ट की बिट 16। नेटवर्क की बिट कहाँ कितनी है, यहाँ पे वहाँ पे 24 है। यहाँ पे 8 ही तो है। हाँ 8 में नहीं मतलब हाँ होस्ट बिट 24 है, राइट, होस्ट सॉरी। बिट हमारी 24 है, लेकिन नेटवर्क बिट क्या है 8। आया समझ में। तो हाँ यहाँ पे हम हमेशा जो लिखते हैं स्लैश के बाद जो वैल्यू लिखा होगा उसका मतलब क्या होगा, उतनी नेटवर्क बिट है उसमें। बाय डिफॉल्ट अगर कोई आईपी क्लास सी से है तो /24 लिखा होगा, क्लास बी से तो /16 लिखा होगा, क्लास ए से है तो /8 लिखा होगा। हाँ ये मिडिल वाला 16 कौन सा है? हाँ बताओ बताओ क्या डाउट है। हेलो, ये 24 बिट्स है और ये 8 बिट्स है ना, वो मिडिल में 16 का है ना। हेलो प्रवीण, हाँ क्या पूछ रहे हो। भाई इधर तो पोस्ट का 24 है ना बिट्स। नेटवर्क वो ऐमान प्रवीण। पंकज भाई, हाँ इसका डाउट था पंकज भाई, वो नेटवर्क बिट को होस्ट बिट समझ रहा था, तो बोल रहा हूँ मैं उसको वो भी। कैसी नेटवर्क बिट को होस्ट बिट समझ रहे हैं। मतलब /24 है ना, हाँ तो उसकी वो पूछ रहा था कि 24 मतलब क्लास सी, 8 हाँ, तो मतलब क्लास ए, 16 का क्लास सी क्या में क्लास देखो, होता है बोल के। क्लास सी में ये हमने डिस्कस नहीं किया था कि नेटवर्क बिट हाँ कितनी होती है, कि होस्ट बिट कितनी होती है। हाँ हाँ कल की क्लास ही में तो किया है, लास्ट, कल नहीं परसों वाली क्लास में। हम्म, मतलब परसों को मतलब है, कल तो क्लास हुई नहीं थी, उसका जो सेकंड परसों के बाद वाला जो सेशन हुआ था उसमें जो डिस्कस किया हमने, क्लास बी के नेटवर्क बिट कितनी, होस्ट बिट कितनी होती है। और अभी सुबह भी हमने रिकॉल कराया ऐसे, क्लास ए में नेटवर्क बिट कितनी होती है 8, होस्ट बिट कितनी होती है 24, क्लास बी में नेटवर्क बिट कितनी होती है 16, होस्ट बिट कितनी होती है 16। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आईपी पता होना चाहिए सबनेटिंग के लिए। अगर IPv4 नहीं आता, सबनेटिंग कुछ भी नहीं आएगा, पूरा निकल जाएगा, समझ में एक भी अक्षर नहीं आएगा तुम्हें। और अगर सबनेटिंग नहीं आया तो बिल्कुल उम्मीद छोड़ दो, इंटरव्यू में क्लियर हो गए, क्योंकि IPv4 हुआ, सबनेटिंग हुआ, ये तो बिल्कुल बेसिक है, पूछेंगे ही पूछेंगे और इम्पोर्टेंट है बस। मतलब जैसे कोई 10th या 12th का एग्जाम देते हो ना, उसमें होता है कि इस चैप्टर में ये क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, इनको बस करके जाना। सेम यहाँ पे है कि यहाँ पे सबनेटिंग, आईपी, यार देखो वो CCNA के लिए तुम्हें हायर कर रहे हैं, बेसिक से प्रोफाइल के लिए, तो क्या पूछेंगे, बेसिक सी चीजें पूछेंगे, उनको वैसे ही पता है तुमसे OSPF और BGP में ज्यादा पढ़ा नहीं होगा तुमने। तो जब हमें बेसिक क्लियर नहीं होगा हमारा, तो एडवांस वो पूछेंगे ही नहीं फिर आगे। तो एडवांस कितना भी अच्छा करना। तो यहाँ पे देखो क्लास सी में /24, क्लास बी में /16, इसको ही हम बोलते हैं प्रीफिक्स लेंथ। इसको हम क्या बोलते हैं, हाँ पंकज भाई बोलो। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स लेंथ। प्रीफिक्स लेंथ, जो स्लैश के बाद वैल्यू लिखी होती है, ठीक है। प्लस इसको ही हम बोलते हैं CIDR वैल्यू। अच्छा
इसी को हम क्या बोलते हैं? CIDR वैल्यू। इसी को हम बोलते हैं CIDR वैल्यू, क्लास इंटर डोमेन राउटिंग। अब मैंने बोला दो टाइप की CIDR होती है, एक क्लास लेस होती है, क्लास फुल। मतलब क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग और क्लास फुल इंटर डोमेन राउटिंग। अब बात करते हैं क्लास लेस और क्लास फुल में क्या डिफरेंस है। क्लास लेस कब होगा, क्लास फुल कब होगा? ध्यान से समझना इस चीज को। क्लास फुल किस केस में होगा? जिस क्लास का आईपी है और बाय डिफॉल्ट उतनी ही नेटवर्क बिट है आपके पास उसी क्लास की, तो वो क्या है, क्लास फुल है। जैसे क्लास सी की आईपी है, क्लास सी में बाय डिफॉल्ट कितनी नेटवर्क की बिट होती है? क्लास सी में बाय डिफॉल्ट नेटवर्क बिट 24 होती है। 24। तो ये क्या है, क्लास फुल है आईपी एड्रेस। ये क्या है, जो एड्रेस है वो क्या है, क्लास फुल है। क्लास लेस कब होगा? अगर ये क्लास बी से बिलोंग करता है और जो नेटवर्क बिट हो वो बाय डिफॉल्ट से कम हो, सॉरी बाय डिफॉल्ट से ज्यादा हो। जैसे बाय डिफॉल्ट कितनी नेटवर्क की बिट होती है? 24। 24 होती है। बस हमने यहाँ पे लिख रखा है 29। स्लैश 24 की जगह क्या लिख दिया, स्लैश 29, 29। स्लैश 28, कुछ भी लिख दो, स्लैश 25 भी लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, वो क्लास लेस हो जाएगा। क्यों क्यों हो जाएगा? इसका रीजन ये है, अभी तुम एक चीज समझो कि अगर मुझे ये चेक करना है कि इस नेटवर्क में कितने होस्ट लगा सकते हैं, तो हम कैसे चेक कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, 2 की पावर h -2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो h यहाँ पे क्या है, h मतलब h इज इक्वल टू होस्ट बिट। तो यहाँ पे ये बताओ होस्ट बिट हमारे पास कितनी है इस केस में? 24। 8। 8, सॉरी सॉरी सॉरी, 8 होस्ट बिट। 24 नेटवर्क। 24 नेटवर्क की है, तो 8 होस्ट की है, 2 की पावर 8 8 माइनस -2 2, 2 तो 2 की पावर 8 कितना होता है? 256। -2। तो बाय डिफॉल्ट इतने ही तो होस्ट लगा सकते हैं हम क्लास सी में। बाय डिफॉल्ट इतनी तो लगा हाँ। सकते हैं। अभी हम आगे डिस्कस कर दिया है ना, हाँ ये हाँ। डिस्कस किया है। अब मान लो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्लैश 24 के केस में ये आ रहा था, लेकिन हमने कर दिया स्लैश 28 कर दिया। मान लो 24 की जगह कितना कर दिया, स्लैश 28। अब होस्ट बिट कितनी बची हमारे पास? 4। आउट ऑफ 20 4 बची है। 4 बची ना, हम्म। तो 2 की पावर 4 -2 -2 इज इक्वल टू, तो 2 की पावर 4 क्या होगा, 2 4 8 16, कितना होगा? 16। 16 -2 16 14। कितना हो जाएगा हमारा? मतलब अगर हम स्लैश 28 ले लेते हैं तो हम कितने पीसी लगा सकते हैं? 14। सिर्फ 14 पीसी। सॉरी लग रहे थे 4। हाँ। पहले, कितने लग रहे थे? 254। 254 254। हाँ। तो यार पहले जैसे मान लो एक क्लास में हम 10 पीसी 10 बंदे को बैठा सकते थे, फिर हमने उस क्लास को छोटा कर दिया, अब उसमें 4 ही बैठा सकते हैं, तो क्या क्लास लेस नहीं हो गया हमारे पास? हाँ। तो अगर तुमने नेटवर्क बिट जो है बाय डिफॉल्ट से ज्यादा ले रखे हैं किसी भी आईपी में, वो क्लास लेस हो जाएगा, और बाय डिफॉल्ट के अकॉर्डिंग ले रखी है तो वो क्या है, क्लास फुल है। आ गया समझ में?
हाँ समझ आ गया। प्रवीण, संघवी तुम्हें आ गया। ठीक है। तो क्लास लेस क्लास फुल क्या होगा? अब देखो स्लैश 24 का मतलब क्या होता है? जैसे 192.168.1.0 स्लैश 24, तो मैंने बोला स्लैश क्लास 24 मतलब यही तो है ना, नेटवर्क बिट। हाँ नेटवर्क की बिट कितनी है हमारे पास? 24 है। और होस्ट की बिट कितनी है? बाकी के बचे 8 बिट है। 8 32 जैसे कि minus 24। हाँ, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने तुम्हें होस्ट का फॉर्मूला बताया कि होस्ट कैसे निकालते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला है, टोटल बिट माइनस नेटवर्क बिट इज इक्वल टू होस्ट बिट। फॉर्मूला था हमारे पास टोटल बिट माइनस नेटवर्क बिट, उस बिट आ जाएगा। माइनस होस्ट बिट, क्या निकलेगा हमारा? नेटवर्क बिट। नेटवर्क बिट। तो आया समझ में? टोटल बिट हमारे पास हमेशा कितना होगा? 32। 32 ही होगा। अगर हमारे पास नेटवर्क बिट है तो उसको माइनस करके हम होस्ट बिट निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास होस्ट बिट है तो उसको माइनस करके हम क्या निकाल सकते हैं? नेटवर्क बिट। नेटवर्क बिट निकाल सकते हैं। अब 24 नेटवर्क बिट है तो इसका मतलब यही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 9 10 11 12 13 14 15 16 डॉट 17 18 19 20 21 22 23 24 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है ना 24 का मतलब। हाँ यही है। क्योंकि नेटवर्क हमारा, नेटवर्क की बिट क्या होती है? 1 होती है। 1 होती है। और होस्ट की बिट क्या होती है? 0। 0 होती है। एक ऑक्टेट में कितनी बिट होती है? 8। 8 से ज्यादा हो नहीं सकती। तो ऑटो बिट अगर मेरी ऑन है तो वैल्यू क्या होती है? 255 255 255 डॉट 0। तो यार स्लैश 24 मतलब ये सब नेट मार्क्स। स्लैश 16 मतलब 255.255.0.0। स्लैश 8 मतलब 255.0.0.0। आया समझ में? हाँ समझ आ गया वो। लेकिन क्लियर है। स्लैश 29 क्या होगा? क्लास 29। अगर हमने क्लास 24 की 29 जगह क्या लिख दिया, स्लैश 29 लिख दिया, तब क्या होगा? सिर्फ 3 बिट बचती है। नेट होस्ट की 3 बिट रहती है। होस्ट की बिट सिर्फ 3 बिट होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 9 10 11 12 13 14 15 16 डॉट रुकना, डॉट डॉट 17 18 19 20 21 22 23 24। अब 8 बिट हो गई एक इस ऑक्टेट में। अब इसमें इससे ज्यादा ले नहीं सकते, तो क्या लगाएंगे? डॉट नहीं ले करेंगे। सकते। हाँ तो डॉट अभी करेंगे। 24 हुआ है, 25 26 28 29 हाँ 29 ना? और एक वन आएगा। और एक वन आएगा। हाँ क्यों? अच्छा हाँ 29। हाँ राइट। हाँ, 25 26 27 28 29 हाँ 30 बाकी के 31 0। 32, हाँ यही होगा ना? यही होगा। तो 8 बिट ऑन है तो वैल्यू क्या आ रही है? 255। 255। यहाँ पे भी 8 बिट ऑन है तो वैल्यू क्या है? 255। 255। हाँ यहाँ पे भी 255। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 8 बिट ऑन नहीं है, 5 बिट ऑन है, 3 बिट 3 ऑफ बिट है। ऑफ है। अब क्या आएगा? तो उसके लिए इसको हमने कैसे ऐड किया था? मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, बस लिख दे रहा हूं 128 64 32 16 8 4 2 1।
इसी को ऐड करके मेरा 255 लिखा है ना। तो ऐड कैसे किया था, जो बिट 1 थी उसको ऐड करना था, जो बिट 0 थी उसको ऐड नहीं करना था, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई करेंगे उसमें कितना आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा। तो अब हम इस पार्ट को लाते हैं, इस वाले पार्ट को। इस पार्ट में ये बिट क्या है, 1 है। सेम ये बिट क्या है, 1 है। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। लेकिन ये क्या है, 22 + 32। तो हमें किसको ऐड करना है, 128 + 64 + 32 + 16 + 8 कितना होगा हमारा, 248। 238 शायद। नहीं, 241। 248 ओके 230 तो आ ही नहीं सकता। ओके 248। देखो 128 + 64 + 32 + 16 + 8 कितना होगा, 248 ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 248। तो मतलब /29 के अकॉर्डिंग तुम्हारा सबनेट मार्क्स क्या होगा, 248 255.255.248। 258। आगे समझ में, हाँ डन। संग भी नहीं, नहीं, तो बोलो ना नहीं समझ में आ रहा है। कहाँ से नहीं आया ये बताओ, अच्छा मुझे। ये वाला मतलब कल करते हैं ना, आज लेट भी हो गया है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, फिर कल डिस्कस करते हैं। और जिसको समझ में पहले आ ये गया वाला है वो पार्ट 25 और /30 248 का। और /26 का सबनेट मार्क्स निकाल के आएगा। प्लस +30 अच्छा 30। जिसको समझ में आ गया वो /30 और /27 का सबनेट मार्क्स निकाल के आएगा। कल मुझे बताएगा /30 /27 राइट का राइट मार्क्स क्या होगा। ओके, बता दूंगा। बाकी फिर कल ओके करते हैं। पंकज भाई। हाँ ओके डन डन डन। ठीक है, चलिए बाय। ठीक है पंकज भाई, चलिए बाय बाय।